जब कर्ण के हृदय में जागी करुणा। एक महाकाव्य कथा। प्रस्तावना। युद्ध का अंतिम दिन। कुरुक्षेत्र की धरती, जहां हर कण में रक्त की गंध थी, हर दिशा में शंखनाद गूंज रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था और आज का दिन था निर्णायक दिन। एक ओर थे दानवीर महाबली कर्ण और दूसरी ओर थे पांडवों के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। दोनों ही महान, दोनों ही धर्म के अपने अपने पक्ष में खड़े, पर नियति ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। पहला अध्याय, टकराव जो अनिवार्य था। कर्ण ने अपने रथ पर खड़े होकर आकाश की ओर देखा। आज या तो मैं रहूंगा या अर्जुन। उधर अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में गंभीरता थी। पार्थ, आज तुम्हें केवल एक योद्धा नहीं, अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना है। अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध आरंभ हुआ। दूसरा अध्याय, अस्त्रों की वर्षा। आकाश में बाण ऐसे उड़ रहे थे जैसे बिजली चमक रही हो। कभी कर्ण भारी पड़ते तो कभी अर्जुन। कर्ण ने नागास्त्र छोड़ा, वो बाण सीधा अर्जुन के हृदय की ओर बढ़ा। तभी श्रीकृष्ण ने रथ को झुका दिया और बाण अर्जुन के मुकुट को उड़ाकर निकल गया। अर्जुन चौंक गया। अगर माधव न होते तो आज मेरा अंत निश्चित था। तीसरा अध्याय, करुणा का उदय। युद्ध अपने चरम पर था, तभी अचानक कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण नीचे उतरे, अपने रथ का पहिया निकालने लगे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे पार्थ, जब तक मैं निशस्त्र हूँ मुझ पर वार मत करो। यही धर्म है, यही युद्ध का नियम है। उस क्षण समय जैसे ठहर गया। अर्जुन के हाथ कांप उठे, गांडीव नीचे झुक गया। उसके मन में विचार आया, ये वही कर्ण है जो महान दानी है, जो कभी किसी को मना नहीं करता। अर्जुन के हृदय में करुणा जाग उठी। चौथा अध्याय, धर्म का कठिन निर्णय। तभी श्रीकृष्ण की वाणी गूंजी, पार्थ, आज तुम्हें ये करुणा क्यों आ रही है? जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया था, तब ये कर्ण कहाँ था? जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया, तब किसने नियमों का पालन किया? अर्जुन की आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों भर उठे। कृष्ण ने आगे कहा, ये युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। पांचवा अध्याय, अंतिम प्रहार। अर्जुन ने अपने आंसू रोके, गांडीव को उठाया। कर्ण अब भी अपने रथ का पहिया निकालने में लगे थे। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल एक शांत स्वीकृति थी। शायद कर्ण समझ चुके थे कि ये उनका अंत है। अर्जुन ने बाण चढ़ाया और एक ही क्षण में धाएं, वो बाण कर्ण के वक्ष में जा लगा। कर्ण धरती पर गिर पड़े। छठा अध्याय, एक महान आत्मा का अंत। सूर्य अस्त हो चुका था और उसके साथ ही सूर्यपुत्र कर्ण भी इस संसार से विदा हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन के सारे संघर्षों से मुक्ति पा ली हो। अर्जुन चुप खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू थे। श्रीकृष्ण ने धीरे से कहा, पार्थ, तुमने अपना कर्तव्य निभाया है। अंतिम संदेश। इस कथा से क्या सीखें? कर्ण का हृदय करुणा और दान से भरा था, पर उनका साथ अधर्म के पक्ष में था। अर्जुन ने व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग कर धर्म का साथ दिया। जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां दिल और कर्तव्य आमने सामने होते हैं। ये कथा हमें सिखाती है, महानता केवल गुणों से नहीं बल्कि सही पक्ष चुनने से तय होती है। सातवां अध्याय, जन्म का रहस्य। हस्तिनापुर से दूर एक शांत नदी के किनारे एक युवती खड़ी थी, कुंती। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था, जिसके शरीर पर कवच और कुंडल स्वयं सूर्य की तरह चमक रहे थे। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था सूर्यदेव का पुत्र कर्ण। परंतु समाज के भय से कुंती ने अपने ही पुत्र को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस दिन केवल एक शिशु नहीं बहा, एक माँ का हृदय भी बह गया। आठवां अध्याय, सूतपुत्र का जीवन। नदी के किनारे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को पाया। उन्होंने उसे अपनाया और नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ, पर समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। तू एक सूतपुत्र है, ये शब्द उसके हृदय में तीर की तरह चुभते थे। अपमान और संकल्प। गुरुकुल में जब कर्ण ने अर्जुन के समान धनुर्विद्या दिखानी चाही, तब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। तू राजकुमार नहीं है, तुझे ये विद्या पाने का अधिकार नहीं।
उस दिन कर्ण ने प्रण लिया, मैं संसार का सबसे महान धनुर्धर बनूंगा। परशुराम का श्राप। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर परशुराम से शिक्षा ली। वो उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। पर एक दिन जब परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की चांग में घुस गया। रक्त बहने लगा, पर कर्ण ने अपने गुरु की नींद न टूटे, इसलिए पीड़ा सह ली। जब परशुराम जागे, उन्होंने ये देखा और समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुझे सबसे अधिक अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब तू उसे भूल जाएगा। दानवीर कर्ण। कर्ण का हृदय दान से भरा था। एक दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कराए और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे कि ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे अपना कवच और कुंडल दान कर दिया। यही कारण है कि उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। दुर्योधन की मित्रता। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को ठुकराया, तब एक व्यक्ति ने उसका हाथ थामा, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। उस दिन कर्ण ने प्रण लिया, मैं जीवन भर दुर्योधन का साथ दूंगा। यही मित्रता आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट बनी। युद्ध और नियति। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ और कर्ण कौरवों की ओर से लड़े। उन्हें पता था कि वे धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, फिर भी उन्होंने मित्रता को धर्म से ऊपर रखा। यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। अंतिम सत्य। युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई, तू मेरा पुत्र है। कर्ण स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने कहा, माँ, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, पर मैं वचन देता हूँ, मैं केवल अर्जुन से ही युद्ध करूंगा। अंतिम संदेश भाग 2। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और दान का प्रतीक है। उन्होंने हर बार सही बनने की कोशिश की, पर परिस्थितियां उन्हें गलत पक्ष में ले गईं। उनकी करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी और कमजोरी भी।